प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना कितना महंगा पड़ सकता है, अगर आपको ये जानना है तो राजधानी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल का एक केस है जहां पे 1 करोड़ से भी ज्यादा का बिल एक कोरोना पेशेंट का आया है। मैक्स साकेत की घटना है ये, और इस मामले पर सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने ट्वीट करके भी इस पे मैक्स हॉस्पिटल को लताड़ भी लगाई थी बाकायदा। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा का बिल है इनका, और जो महिला है वो आपके पास मदद के लिए उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया। सर, हॉस्पिटल से आपकी जो बात हुई, हॉस्पिटल ने आपको क्या रिस्पांस दिया? बहुत ही एक तो आश्चर्यचकित करने वाला सारा मसला है ये। 1 करोड़ 60 लाख का बिल है, तो एक कोरोना मरीज से आप इतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो। और जब वो महिला मेरे पास आई, चूँकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो, इतना पैसा अगर मांगोगे तो वो नेचुरल सी बात है, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो जब मेरे पास मदद के लिए आए तो मैंने कहा अस्पताल में कि भाई क्या आपने लगा दिया शरीर में, ऐसी क्या चीज़ लगा दी कोरोना ट्रीटमेंट के अंदर, जितना पैसा मांग लिया आपने। तो मैंने कहा डिस्काउंट दे दो इनको, क्योंकि वो लोग आते हैं इस प्रकार से मेरे पास। तो बड़ा एकदम हार्टलेस रिस्पॉन्स था उनका रिस्पॉन्स ये था, जान बचा दी साहब, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप क्यों मांग रहे हैं और डिस्काउंट। तो मैंने कहा भाई जान तो आपने, औरों की भी वहाँ लोग आए थे जो कि जान ना बचा पाए, तो उनके आप रिस्पॉन्सिबल हो। इकलौता व्यक्ति है मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो कि एक्मो के यूज के बाद बच पाए हैं, उसे क्रेडिट चाहते थे मैक्स वाले। मैंने कहा भाई एक व्यक्ति बच गया तो क्रेडिट ले रहे हो, और जितने लोग चले गए उनका कौन लेगा, डिस्क्रेडिट कौन होगा। तो मैं इस बात से पीड़ित हूँ कि भाई किसी व्यक्ति को आप इस प्रकार, अच्छा होता क्या है कि आप इमोशनली चार्ज होते हैं उस वक्त, कुछ भी आपसे मांग ले, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति घर वापस आ जाए। तो मैं ऐसे इमोशनल मोमेंट पे अस्पताल के द्वारा इस प्रकार का बिल रेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि मेरे अनुसार निंदनीय है। और मैंने कहा है, चूँकि मैंने आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात किया था और जो डीएम साहिबा है उनसे भी बात किया था, जो मनीष तिवारी जी माननीय सांसद हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि भाई इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, पूरे बिल की जाँच होनी चाहिए। चूँकि दिल्ली सरकार ने कैप कर रखी थी, अगर आपको याद होगा, कोरोना के दौरान उन्होंने कैप कर रखी थी भाई आईसीयू में इतना और नॉर्मल में इतना। तो क्या उन कैप्ड प्राइसेस को इसमें ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। तो सब कुछ की जांच होनी चाहिए, और उसके बाद फिर देखा जाए भी गलती कहाँ हुई, किससे गलती हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा शॉकिंग सा भी मुझे रहा कि जी एक्मो का जो यूज है वो सिर्फ 21 डेज के लिए अलाउड है, दैट्स एज पर मेडिकल इंफॉर्मेशन, बट इन पे 52 डेज यूज किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद से व्यक्ति बच पाया है, नहीं तो इस प्रकार का जो यूज़ हुआ है, इनके ऊपर सारी जो चीज़ें चली हैं, तो बहुत मतलब एक तो करामात कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं करामात हुआ है व्यक्ति के साथ। सर, लेकिन हॉस्पिटल का कहना है कि परिवार को कुछ खास दिक्कत नहीं थी, इसको इशू बनाया जा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि व्यक्ति जो जिनका इलाज वहाँ हुआ, अब हमारे पास तो सारे सबूत हैं, लेकिन परिवार चाहता है कि चूंकि उनका इलाज वहीं से हो रहा है और अभी भी थोड़ा सा इलाज बकाया है, सो अंडर प्रेशर हैं। वो चाहते नहीं हैं कि भाई इस प्रकार का कुछ हो, और हर आदमी अपने अपने के लिए पीड़ित है। जो महिला इस प्रकार से अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराया है, मैं उनकी पूरी प्राइवेसी का बड़ा इज्जत कर रहा हूँ, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे मोमेंट्स पे किसी की हिम्मत नहीं है कि वह अस्पताल के खिलाफ बोल सके। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा है और ये बातें भी कही हैं कि हाँ बहुत मतलब इस प्रकार का बिल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, अभी जितनी जानकारी, फैमिली ने कुछ बिल दे दिया है, तो क्या उसमें किस तरह की कुछ अलग से मदद मिली या फिर फैमिली ने खुद ही किया है? नहीं, इस वक्त तो चूँकि अब बड़ा मेरे लिए बहुत दर्दनाक रहा कि मेरे कहने के बावजूद सिर्फ उनको 1 लाख रुपया का डिस्काउंट मिला। 1 करोड़ 60 लाख में आप 1 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैंने तो ये भी कहा कि भाई मुझसे ले जाओ, दे देना उनको, ये पैसा भी ले लो। हॉस्पिटल जो है ना, समझना चाहिए कि भी मेडिकल सर्विसेज है, वी डोंट कॉल इट बिजनेस, इट्स नॉट अ बिजनेस। बट ये मैक्स का पता नहीं क्या रवैया रहा है, किस प्रकार से ये जब लोगों की मौतें हो जाती हैं तो बगैर पैसे लिए ये नहीं करते हैं रिलीज यूजुअली, जबकि डेड बॉडीज़ के ऊपर कोई लियन नहीं है किसी का। तो मैक्स का कुछ खास इस प्रकार से डिस्प्यूटेड रवैया रहा है हमेशा पास्ट में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई इनकी पूरी जो कोरोना के दौरान जितनी भी उन्होंने जांच करी, जितने भी लोगों का इलाज करा, उसकी ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट करें, पता करें भी, चूँकि मेरे पास कितने व्यक्ति आ पाते हैं, तो जितना आया उतना से मुझे मालूम पड़ा भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने सरकार को भी रिक्वेस्ट किया है। साथ में ये भी एक बात उभर के आई है
कि अपने देश के अंदर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो कि रेगुलेट कर सके इनके सर्विसेज को, या फॉरेन कंट्रीज़ में यूजुअली हैं। तो कोई, मैंने भी और मनीष जी ने भी, जो मनीष तिवारी हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी मांग की है कि जी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, एक बिल पास हो। तो भाजपा सरकार आज सेंटर में है, अगर वो ये बिल के जरिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जो कि हेल्थ केयर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं उनके रेगुलेट कर सके। कम से कम कोरोना जैसे दौरान आप सोच सकते हैं उस वक्त तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे रहा था। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है, इस वक्त हाई टाइम है कि देश के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, उसके लिए बिल पास हो। माननीय मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कर दें, जिससे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाम लग सके। सर, ये मामला इतना गंभीर है, आपकी मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी बात हुई होगी, इस पे कुछ क्या रिस्पॉन्स रहा है कि आगे इस पे क्या किया जा सकता है? नहीं, बहुत सीरियस है, चूँकि माननीय अरविंद जी अभी दिल्ली में नहीं थे, आज ही आए हैं, अभी आए हैं, आज ही आए, चूँकि वो विपसना में गए हुए थे। तो मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी आज। तो हम लोग बहुत इस पर चिंतित हैं और इसको हम आखिरी पॉइंट तक जांच करेंगे। तो आपने सुना सोमनाथ भारती को, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां राजधानी दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वजह से आम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। अगर 1 करोड़ 60 लाख का बिल आता है और किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसे में वो परिवार कहां जाएगा। तमाम कोशिशों के बाद भी डिस्काउंट ढंग का नहीं दिया गया और जवाब भी, जहां तक बात है मैक्स हॉस्पिटल की, तो जवाब भी बहुत अच्छा नहीं रहा, संवेदनहीन रहा, जिसको लेकर के आगे आखिर क्यों इस पर रेगुलेशंस नहीं हो सकता। रेगुलेशंस की भी मांग हो रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो चेन है उन पे रेगुलेशन लगाई जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस भले ही अब कम हो गए हो लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल्स की मनमानी चलेगी तो आम आदमी कहां जाएगा। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।